बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इस एक्सरसाइज के वीडियो के पार्ट 3 पे आ चुके हैं, जिसमें अभी पार्ट 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अब इंशाल्लाह इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज़ सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि जिस तरह आप सिंपल इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, तो सिंपल इक्वेशंस में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर में होंगे। यहाँ नज़र आएगा आपको या तो ऑर्डर पेयर या फिर वो आयोटा वाली फॉर्म में ये नंबर लिखे हुए होंगे। यानी सिंपल नंबर्स रियल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है अच्छा मेथड जो है वही होगा जो हमारा सिंपल इक्वेशंस में अप्लाई होता है, लेकिन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए हमें कौन से ऑपरेशंस अप्लाई मतलब फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें जो टेक्निक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली टेक्निक फॉलो होगी, जो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में सीखी है। ठीक है जी, तो सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब आप सब बच्चों को पता होगा क्या होता है कि एक्स और वाई की, यानी जो वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन के, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। इसका मतलब होता है सिंपल सॉल्व। जहाँ लिखा होगा सॉल्व, वहाँ समझ जाइएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने का कहा जा रहा है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स कॉमा वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2,3 से, एंड दैट इज़ इक्वल टू -4,7। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि x, y की वैल्यू फाइंड करने, लिहाजा हम ये करते हैं कि 2,3 को हम ले जाते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पे ले जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे और ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ रह गया आपका x, y इज़ इक्वल टू -4,7 अपॉन 2,3। ठीक है जी, आ गया। अच्छा, अब आपको देख रहे हैं कि ये नंबर इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डिवीजन सीखी है, हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा। फॉर्मूला याद है या लिखना चाहिए? चले मैं लिख देती हूँ एक बार। फॉर्मूला a, b डिवाइडेड बाय c, d इज इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D², ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ऐसा करते हैं, इस बुक को साइड में कर लेते हैं। चलेंगे, तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास A -4 है, B आपका 7 है, C आपका 2 है और D आपका 3 है। ठीक है, चलें जी। तो इस तरह आपका x, y किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका AC। A आपका क्या है, -4 मल्टीप्लाई और C आपका 2, ये हो गया AC। ब्रैकेट बना लेते हैं, राउंड ब्रैकेट, प्लस B आपका 7 मल्टीप्लाई और D आपका 3 अपॉन C² प्लस D²। C और D क्या है, 2² प्लस 3², BC। B आपका क्या है, 7 मल्टीप्लाई C आपका 2 माइनस AD -4 मल्टीप्लाई और D आपका 3, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन C² प्लस D² यानी कि 2² प्लस 3², ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। -4 2 -8 प्लस 7 3 21 अपॉन 2 2 4 प्लस 3 3 9, 7 2 14 माइनस प्लस 4 3 12 अपॉन 2 2 4 प्लस 3 3 9। ठीक है जी, तो -8 प्लस 21, ये कितने हो गए, ये हो गए 13 अपॉन 9 प्लस 4 13, 14 प्लस 12 ये हो गए आपके 26 अपॉन 9 प्लस 4 13,
13 के टेबल से इसको कट कर सकते हैं। 13 वन ज़ा 13, 13 वन ज़ा 13, 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, यानी हो गया 1,2। ठीक है जी। तो इस तरह x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी पहला जो रियल नंबर है x वो 1 के बराबर आया और y आया है 2 के बराबर। तो ये आ गया आपका आंसर। इजी है, कोई डिफ़िकल्टी आई होप नहीं हुई होगी आपको इसको समझने में। चलें जी, अब आते हैं हम इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2, x + 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। तो सबसे पहले तो हमें इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो x + 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। चलें सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे हम a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 2y आयोटा। ठीक है जी। चलें, x² + 2 3 ज़ा 6x आयोटा + 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। ठीक है जी। चलें, अब हम यहाँ पहले तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं। 9 के साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1 इज इक्वल टू 2y आयोटा। चलें, x², अच्छा -9 हो जाएगा, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, क्योंकि आयोटा सिर्फ इसमें आ रहा है, इसके लिए इसको अलग कर रहे हैं ताकि कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है वो अलग नज़र आ जाए आपको। इज इक्वल टू 2y आयोटा। ठीक है जी। तो चलें कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। चलें, x², अच्छा अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो आप रियल नंबर को रियल राइट और लेफ़्ट साइड के रियल्स को कंपेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि रियल पार्ट आपको नज़र आ रहा है x² - 9, और यहाँ पे रियल पार्ट कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ आयोटा वाला नंबर है, तो इसीलिए हम रखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल and imaginary parts। रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, रियल नंबर x² - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरफ क्या है आपके पास, रियल नंबर 0 है, तो इसलिए हमने इसको इक्वल टू 0 किया। और ऐसे ही इमेजनरी पार्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इमेजनरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6x आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। ठीक है जी। तो आयोटा आयोटा से हो गया कैंसिल। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। x² - 9, तो x² - 9 है, राइट साइड पे जाएगा +9 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्क्वायर रूट ताकि स्क्वायर रिमूव हो जाए। तो इस तरह x की वैल्यूज़ जो आ गई वो आ गई +-3, 2 वैल्यूज़ आई हैं x की। ठीक है, तो जाहिर है अब देखें y भी 2 वैल्यूज़ आएंगी इसकी, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x नहीं निकालना, x निकल चुका है, हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो 6x/2 इज इक्वल टू y, ये जो 2 है मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, हमने इसको डिवाइड में ले लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 3x। अब क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू को एक एक करके इसमें पुट करना है y के साथ। ठीक है, ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो y इज इक्वल टू, पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो उससे y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3, x की जगह हमने क्या रखना है, इसकी वैल्यू रख रहे हैं 3, तो 3 3 ज़ा 9, यानी y की पहली वैल्यू आ गई 9। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू दूसरी जो कि आई है -3, तो y क्या बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे अब हम, -3 से, तो ये आ गया -9। ठीक है, तो इस तरह आपके पास कौन कौन सी जो हैं वैल्यूज़ बनी, ये हमारी आ गई हैं। x की वैल्यू 3 यहाँ लिख लेते हैं, चलें लास्ट में x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9, एक वैल्यू ये आई है। ठीक है, एंड दूसरी जब x इज इक्वल टू -3 है तो y इक्वल टू -9 है।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, आई होप इट्स वेरी इजी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो मैंने जैसे 2 डायमेंशनल हम एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन बनता है। ठीक है, जिसमें आपकी जो एक्स एक्सिस होती है ये रियल एक्सिस को शो करता है और जो वाई एक्सिस होता है ये रिप्रेजेंट करता है इमेजनरी एक्सिस को। तो जैसे नॉर्मली एक्स वाई प्लेन बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया जाता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रेजेंट करना पहले नंबर को। पहला नंबर क्या है, आपको नज़र आ रहा है 2, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है। तो हमें कहाँ नज़र आ रहा है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, यानी कि ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका -3। ये हो गया आपका, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका 2, -3। ठीक है जी, x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -3। इसी तरीके से अब दूसरा नंबर देखते हैं 3, 4, यानी x की वैल्यू 3 है, ये रही 3, और y की वैल्यू +4 है, यानी कि ऊपर देखना पड़ेगा हमें। तो 3, ये आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, ये देखें x3 और y4, ये हो गया आपका 3, 4। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा देखें -5, 7, यानी x की वैल्यू -5 हमें यहाँ नज़र आ रही है और 7 पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, तो यानी ऊपर देखना पड़ेगा। तो -5 के साथ साथ ऊपर चलते जाएं जहाँ तक 7 आ जाए। ये रहा आपका 7, और नीचे से देखेंगे तो ये -5, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है -5, 7 को। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं -6, -2, यानी x की वैल्यू -6 बता रहा है और y की वैल्यू -2 कहाँ मिलेगा, हमें नीचे मिलेगा। तो ये रहा आपका -2 और -6। ठीक है, तो ये हो गया -6, -2। चलें नेक्स्ट नंबर देखें 0, 6, x की वैल्यू 0, ये देखें यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, y की भी 0 होती है। चलें x की 0 ले ली हमने, y की वैल्यू 6 बता रहा है, तो ये रहा आपका y 6 और x 0। ये नंबर है आपका, बोल्ड कर लेते हैं, नज़र आ रहा होगा 0, 6। अच्छा जी, लास्ट नंबर -5, 0। -5 कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, और यहाँ पे आपका जो y है वो 0 होता है, तो ये हो गया -5, 0। ठीक है जी, x एक्सिस पर है क्योंकि y यहाँ पे 0 है, -5, 0। तो जैसे नॉर्मल हम ऑर्डर पेयर्स नंबर्स के लोकेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लोकेट किया जाता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी हमें क्या करना है, हमें वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब ये कैसे होगा, ये बिल्कुल वही है जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीखा था, यानी मॉड्यूलस सीखा था। देखें बेटा, यहाँ पे आपका हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने p कह दिया। अब ये ओरिजिन से कितना दूर है, यानी ये जो p पॉइंट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओरिजिन से कितना दूर है, ये एक वेक्टर बन गया। अब इस वेक्टर की हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इसको जो है क्या कहेंगे, अगर इस p जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जो लेंथ है वेक्टर की वो क्या है, वो वही है जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस कहलाता है। ठीक है, तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए आपको जो फॉर्मूला सिखाया गया था वेक्टर की लेंथ का, वही फॉर्मूला है अंडर रेडिकल x² प्लस y²। सिंपल, रियल जो पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर और एंड में उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसको हम नाम दे देते हैं z का, z इज़ इक्वल टू -5 + 2 आयोटा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही क्वेश्चन है। चलें, हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ वेक्टर के लिए वही मॉड्यूलस वाला साइन बनाया, अंडर रेडिकल -5² + 2²। ठीक है जी, चलें, -5 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा +25, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। 25 + 4 ये क्या बन गया, ये बन गया आपका अंडर रेडिकल 29। ये आपके आ गई वेक्टर की लेंथ। ठीक है जी, चलें पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 आपका क्या है,
7/3 प्लस 8/3 आयोटा। सॉल्यूशन। चलें पहले इसको क्या करना है, इसको हमने z नाम देना है। z इज़ इक्वल टू 7/3 प्लस 8/3 आयोटा। चलें अब क्या करना है, अब मॉड्यूलस का साइन बनाते हैं। लेंथ ऑफ वेक्टर के लिए इज़ इक्वल टू अंडर रेडिकल 7/3 ये रियल पार्ट है आपका, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस 8/3 ये आपका इमेजनरी पार्ट है, इसका भी स्क्वायर ले लिया। चलें इज़ इक्वल टू स्क्वायर खोलते हैं पहले। 7 7 49 अपॉन 3 3 9 प्लस 8 8 64 अपॉन 3 3 9। तो ये क्या हो गया, 49 प्लस 64 ये हो गया आपका 113 अंडर रेडिकल 113 अपॉन 9। अब 113 तो आपका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा नहीं, लेकिन 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी हाँ ये मुझे इस पर नहीं बनाना था, सिर्फ 113 पे स्क्वायर रूट बनेगा अपॉन 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। ये आपका आंसर है। पार्ट 3 क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2। सॉल्यूशन। चलिए जी, z इज़ इक्वल टू, अच्छा इसको जो आपके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको आप दोनों के साथ अलग अलग भी कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग ही नज़र आ रहा है। चलें अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। अंडर रेडिकल 1/रेडिकल 2 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट भी यहाँ पे न्यूमरेटर इसका 1 ही है, तो 1/रेडिकल 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर खोलते हैं पहले। अंदर 2 से ये जो स्क्वायर रूट है कैंसिल है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आ गया 1/2 प्लस इसका भी आ गया 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 ये हो गया किसके बराबर, ये हो गया 1 के बराबर, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका आंसर। चलें जी, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, पार्ट 4, 1 प्लस अंडर रेडिकल 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सॉल्यूशन। z इज़ इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही करते हैं 1/2, ये जो 2 डिवाइड में है ये दोनों के साथ अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस रेडिकल 3/2 आयोटा। ठीक है, चलें जी, वेक्टर की लेंथ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट आपका रेडिकल 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस 2 से रेडिकल कैंसिल, तो ये 3 रह गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है जी, तो एडिशन करवा लिया, एडिशन करवा के ये क्या बन गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, अंडर रेडिकल 1, और इसका स्क्वायर रूट भी आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। तमाम क्वेश्चंस इसके मैंने करवा दिए हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी बात ना समझ में आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़, मेरा लेक्चर समझाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।